नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी नज़र और मैं हूं आपकी होस्ट जोया। आज दिन की सबसे बड़ी राजनीतिक खबरें लेकर आई हूं, जिसमें मिलेंगी देश और दुनिया की सियासत के नए मोड़, बड़े बयान और चुनावी हंगामे की पूरी जानकारी। तो चलिए देखते हैं आज सियासत की दुनिया में क्या कुछ खस रहा। अकबरुद्दीन ओवैसी ने औरंगाबाद में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान अपने चर्चित 15 मिनट वाले बयान का फिर से जिक्र किया। उन्होंने अपने भाषण में समुदायों के बीच एकजुटता और विकास के मुद्दों पर जोर दिया। यह बयान लंबे समय से विवादित रहा है और उनके इस भाषण पर विभिन्न प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जिसमें समर्थकों का समर्थन और विपक्षियों की आलोचना भी शामिल है। बहराइच में हुई हिंसा के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार की ओर से बुलडोजर कार्रवाई को लेकर उठाए गए कदमों पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने सवाल खड़े किए हैं। बेंच ने बुलडोजर एक्शन पर फिलहाल रोक लगाने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा 23 लोगों के घरों पर नोटिस चिपकाए जाने की कार्रवाई पर चिंता जताई और आदेश दिया कि इन नोटिस पर कोई भी कार्रवाई अगली सुनवाई तक स्थगित रहेगी। इस फैसले के बाद राज्य सरकार की बुलडोजर नीति पर विपक्ष ने भी सवाल उठाए हैं, जबकि सरकार का कहना है कि यह कार्रवाई कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी थी। कोर्ट ने इस पर सरकार से विस्तृत जवाब मांगा है और यह देखा जा रहा है कि यह आदेश राज्य में बुलडोजर एक्शन की नीति पर कैसे असर डालेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बीते मंगलवार इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया है, जिसमें मदरसा एक्ट को संविधान के खिलाफ बताया गया था। इस फैसले के बाद मदरसे में पढ़ने और पढ़ाने वाले लोगों ने राहत की सांस ली है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को मुरादाबाद जिले के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने स्वागत किया है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक चौंकाने वाले कदम में देश के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट को बर्खास्त करने की घोषणा की। गाजा में जारी युद्ध के दौरान नेतन्याहू और गैलेंट के बीच मतभेद बढ़ते गए थे, लेकिन नेतन्याहू ने पहले गैलेंट को हटाने से परहेज किया था। अब विदेश मंत्री इजराइल कैट्स को नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया जाएगा, जबकि गिदोन सार को कैट्स की जगह विदेश मंत्री बनाया जाएगा। इस बर्खास्तगी के बाद इजरायल की राजनीतिक और रक्षा नीतियों पर इसके असर को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे अब पेरिस जाकर पढ़ाई करेंगे। दिल्ली की एएपी सरकार ने फ्रांसीसी दूतावास के साथ मिलकर अलायंस फ्रांसिस के साथ एमओयू साइन किया है। इसके तहत सरकारी स्कूलों के बच्चे फ्रेंच भाषा के एडवांस कोर्स के लिए पेरिस में पढ़ाई का मौका मिलेगा। झारखंड चुनाव में कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम ने मिलकर गारंटी कार्ड जारी किया है, जिसमें उन्होंने जनता से कई वादे किए हैं। इस गारंटी कार्ड में किसानों के लिए कर्ज माफी, युवाओं के लिए नौकरियों में वृद्धि, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार तथा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए योजनाओं का उल्लेख किया गया है। दूसरी ओर भाजपा ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे महज चुनावी वादा बताया और कहा कि कांग्रेस जेएमएम की सरकार ने पहले भी अपने वादों को पूरा नहीं किया। भाजपा अपनी विकास योजनाओं और केंद्र की नीतियों के माध्यम से जनता का समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रही है। पंजाब सरकार पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठा रही है। अब तक राज्य में 920 किसानों पर एफआईआर दर्ज की गई है और पराली जलाने के आरोप में 11 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। सरकार की इस सख्ती के कारण पराली जलाने के मामलों में कमी देखी जा रही है। सरकार ने किसानों को पराली प्रबंधन के लिए सब्सिडी पर मशीनें उपलब्ध कराने के साथ ही जागरूकता अभियान भी चलाए हैं। इससे प्रदूषण को नियंत्रित करने में मदद मिल रही है। हालांकि किसानों की कुछ मांगें भी हैं, जिनमें पराली प्रबंधन के लिए और अधिक सहायता की मांग शामिल है। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के रायबरेली की, जहां लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी दिशा कमेटी की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे थे। यहां सबसे पहले उन्हें नेता प्रतिपक्ष होने के नाते गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और फिर उन्होंने बैठक की अध्यक्षता की। दिलचस्प बात ये दिखी कि योगी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह राहुल गांधी के बगल में बैठे थे।
इसके साथ ही अमेठी से सांसद किशोरी लाल भी राहुल गांधी के साथ बैठे थे। इससे इतर बीजेपी की एमएलए अदिति सिंह भी राहुल के बगल में बैठी दिखीं। वहीं हाल ही में सपा छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने वाले विधायक मनोज पांडे भी बैठक का हिस्सा बने थे। मुंबई शहर की माहिम सीट अमित ठाकरे के लिए सेफ रहेगी, यही सोचकर राज ठाकरे ने बेटे की पॉलिटिकल लॉन्चिंग के लिए चुनी। तब सोचा नहीं होगा कि इतना हंगामा कटेगा कि बेटे का पहला चुनाव बुरी तरह फंस जाएगा। बीजेपी तो अमित ठाकरे को चुनाव जिताना चाहती है, लेकिन मामला उसके लिए भी कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। माहिम सीट को लेकर महायुति में भयंकर पैनिक चल रहा है। सारे घोड़े खोल दिए हैं, फिर भी अमित ठाकरे की जीत फंसी है। माहिम से शिवसेना उम्मीदवार सदा सरवणकर नामांकन वापस लेने के लिए तैयार नहीं हुए। सदा ने सोशल मीडिया पोस्ट से खुलासा कर दिया कि कैसे उन्हें खरीदने की कोशिश हुई। ऑफर मिला कि नामांकन वापस लिया तो विधान परिषद में भेज देंगे, मंत्री भी बना देंगे। एक सांसद या विधायक बनने के लिए 25 साल की उम्र होना जरूरी है, लेकिन आंध्र प्रदेश की यंग फेस और क्वीन ऑफ मासेस कही जाने वाली वंगालापुड़ी अनीता आज महज 40 साल की उम्र में राज्य की गृह मंत्री हैं। देश के किसी राज्य की अकेली गृह मंत्री, वो भी दलित और इतनी यंग। सिर्फ 10 साल में सरकारी स्कूल टीचर से गृह मंत्री बनने की कहानी है वंगालापुड़ी अनीता की। आज चंद्रबाबू नायडू सरकार में उस पद पर हैं जहां तक पहुंचने में बड़े बड़े नेताओं के जूते चप्पल घिस जाते हैं। अनीता ऐसे ऐसे मंत्रालय संभाल रही हैं जो डिप्टी सीएम पवन कल्याण को मिले मंत्रालयों से भी ज्यादा पावरफुल हैं। डीजीपी से लेकर आंध्र प्रदेश में पोस्टेड दर्जन भर आईपीएस अफसर सलाम ठोंकते हैं, क्योंकि सबकी सुपर बॉस वंगालापुड़ी अनीता ही हैं। कौन है 10 साल में राजनीति के टॉप पर पहुंचने वाली वंगालापुड़ी अनीता? क्या है उनसे जुड़ा विवाद, बताएंगी कीर्ति रजोरा आज के चर्चित चेहरा के आज के इस खास एपिसोड में। कांग्रेस सांसद और नेता विपक्ष राहुल गांधी जब अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंचे तो एक गजब का सीन क्रिएट हो गया। यहां राहुल ने बचत भवन में आयोजित दिशा की बैठक में हिस्सा लिया। इसी दौरान उन्होंने एक ऐसा टेस्ट लिया जिससे प्रशासन की पोल खुल गई। दरअसल वहां राहुल ने अपने मोबाइल से हेल्पलाइन नंबर 181 डायल कर दिया। हेल्पलाइन पर घंटी तो गई, लेकिन किसी ने कॉल नहीं उठाया। बस इसी बात पर राहुल गांधी भड़क गए। उन्होंने सामने ही डीएम से कहा कि मेरा फोन नहीं उठता, ये सुरक्षा है आपकी?